हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। और नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि हर हाल में खुद को पॉजिटिव रखना चाहिए। स्ट्रेंथ लेकर आइए। देखिए, स्ट्रेंथ पॉजिटिव रहना है आपको, तभी लोग आपके बारे में सोचेंगे, आएंगे। अगर तो आप रोते रहेंगे तो आने वाले लोग भी चले जाएंगे। दुनिया का दस्तूर है ये, सच्चाई है ये, हकीकत है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, जिनके लिए भी आप सोच के आए हैं, जिनका नाम लेके देख रहे हैं, जिनको याद करके देख रहे हैं, रीडिंग तक आए हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। तो आप भी परमात्मा से कनेक्ट करिए, उनसे कनेक्ट करिए। मैं भी कनेक्ट करती हूँ अपने तरीके से। ठीक है। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो ना करे वो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो किसी और के लिए होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है। तो जो मैसेज आपके लिए है वो आपके लिए है, जो आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए है। तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। ठीक है। तो आइए, चलिए चलते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, इनके जो माइंड में पर्सन है। तो इस वक्त ये मून का कार्ड मुझे ये बता गया कि ये जो है शरद पूर्णिमा, फुल मून है ना। तो पूर्णिमा, फुल मून में लोग सेंटी हो जाते हैं। आप भी होंगे। आपके लाइफ में भी कभी अच्छी फीलिंग्स आएगी, कभी बुरी आएगी। इसलिए अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। और आप अगर तो इमोशनल हो रहे हैं, ऐसा लगता है बहुत लोग इमोशनल हो रहे हैं, तो आपके पर्सन भी इमोशनल हो रहे हैं। तो कई बार जो है एनर्जी जो है मिररिंग भी होती है। ठीक है। तो इस तरह का एक कार्ड देखिए कितनी सारी बातें बोल गई है। तो अपने दिल पे काबू रखें, कंट्रोल रखें, पेशेंस रखें, बैलेंस रखें। जो लोग खो रहे हैं, जो लोग बना के रखे हैं, अच्छी बात है, हैट्स ऑफ यू, आप स्ट्रांग है। और जो लोग नहीं बना पा रहे हैं, बनाने की ज़रूरत है, वरना लोग आपको ऐसे यूज कर करके छोड़ देंगे। ठीक है। तो चलिए, बोले यूज करके छोड़ देंगे, सचमुच वैसा ही आया। थर्ड पार्टी टावर, एंड दूसरा कोई कार्ड था, देखिए ऐसे यूज करके छोड़ देंगे, आप रोते रहोगे। तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा। तो अपने आप को आप वैसा ना बनाएं। तो चलिए आइए देखते हैं। बताएं जो भी व्यूवर्स के डिवाइन टुगेदर 7777 के माइंड में जो भी पर्सन है, जो भी जिनका भी नाम लेके आए हैं रीडिंग तक, जिनको याद कर रहे हैं, जो भी कलेक्टिव्स हैं, कलेक्टिव्स के माइंड में जो पर्सन है, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स जो है, उनके माइंड में जो पर्सन है, पर्सन के थॉट, फीलिंग्स, इंटेंशन, इमोशन क्या कुछ है व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। तो सबसे पहले हम उनकी क्या करेंगे, एनर्जी चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे आपके लिए, फिर चेक करेंगे रिलेशन के लिए, फिर चेक करेंगे कि एनर्जी परमात्मा उल्टा लटका के रख दिए। हैंगमैन है। जब चीज़ें लटक जाती है, जब इंसान के पास अच्छा समय आता है, स्मूथ टाइम रहता है, समय चल रहा होता है, तब घमंड होता है, अहंकार होता है जो है। अभी जो है बंदा बंदी एकदम उल्टे पड़े हैं, लटके पड़े हैं। कोई भी चीज़ उनको समझ में आ रही है, जब काम उनका नहीं बन रहा है तो उनको समझ में आ रही है, आप समझ में आ रहे हैं, सिचुएशन समझ में आ रहा है। और कई बार होता है ना कि हम किसी को रुलाए हैं, किसी कोई इनोसेंट था, तो वैसा कुछ भी समझ में आ रहा है कि आपकी बद्दुआ, आपकी हाय जो है उनको लग चुकी है। और देखिए, तो क्या बात है, मैं डेक तो सीधा पकड़ी हूँ, फिर उल्टा उल्टा क्यों आ रहा है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत प्यार था आप लोगों में, बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन किसी ने तो यहाँ पे प्यार खींच लिया है। प्यार को सही समय पे नहीं समझे, आपको छोड़ के गए, आपको डिच करके गए, आपका डिसरिस्पेक्ट किए, आप अपने फीलिंग्स को इनसे विड्रॉ कर लिए। किनको किनको रेजोनेट किया लिखना है। अब आप जब इनको क्या किए, विड्रॉ कर लिए, आपने अपने ऊपर ध्यान दिए। अपने ऊपर ध्यान देने पे आपको पता चला कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, दुनिया कितनी लंबी चौड़ी है, लोग कितना प्यार करते हैं, आपके अंदर कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटी है, और पता चल रहा है। जब आपको पता चल रहा है, लोगों को पता चल रहा है, तो आपके पर्सन आपके पास बैक आना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, फिर से वो टाइम को वापस लेने के आना चाहते हैं जब आप उनका बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार मतलब आपके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है, तो उस चीज़ को याद करके आना चाहते हैं, लेकिन आप जो है उनसे पल्ला झाड़ दिए हो। अभी तो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है। बिल्कुल आप जो है
उनसे झाड़ते हुए निकलते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त जो है, और देखेंगे कि दी हैंगमैन यहाँ पे क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन बताएं हैंगमैन क्यों है। 5 ऑफ कप्स, तो उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा रुलाए थे, अटकाए थे, भटकाए थे, लटकाए थे, किसी भी तरह का कहीं पे भी परेशान किए थे। तो इस वक्त जो है वो रोते हुए समय में है। रिग्रेट है, इनको कोई पूछ नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। तो कहीं भी अगर आपको ऑप्शंस पे के तौर पे रखे थे, किसी भी तरह से ओवर स्मार्ट बने थे, बहुत ज़्यादा दिखाते थे कि ये किसी को भी यूज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं। तो इस वक्त जो है इनका पावर, इनका जो भी इनका कारमा था, इनको इनका कारमा का सजा मिल रहा है। ये जो जितने लोगों को रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, स्पेशली आपको, तो इस वक्त जो है वहीं पहुंचे हुए हैं जहां ये थे। तो एक रियलाइजेशन परमात्मा इनको बताना भी चाहती है। दी हैंगमैन को ये क्लेरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे बताएं कि 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई करें। इनका घमंड था, इनका अहंकार था, जो आपके प्यार को नहीं समझे और सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए। इनका जो हमेशा जो था पारा हाई रहता था, अपने आगे किसी को समझते नहीं थे। एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पे। तो इनको लगता था कि ये जो है इनके मर्जी से जब होगा, जब इनका दिल करता था आप रिश्ता शुरू करते थे, जब इनका दिल करता था रिश्ता ख़त्म कर देते थे। जब इनका दिल करता था प्यार करने के लिए चले आएंगे, जब इनका मन भरेगा चले जाएंगे। तो जब इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहेगा तो आप रहेंगे, जब इनके पास कोई ऑप्शंस है तो आपको डिच करके, धोखा दे के, झूठ बोल के चले जाएंगे। प्यार को इन्होंने सही समय पे नहीं समझा, प्यार को नहीं समझा। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। पावर, पोस्ट, घमंड, जो भी चीज़ अचीव किए हैं उनका घमंड था इनको। वो चीज़ें जो है आपको इनसे दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया, और आपने जो अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को आपने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है सॉरी गाइस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप जो है आपको जीतना चाहते हैं, आप जो आपको हथियाना चाहते हैं, आप जो आपको बंधक बना के रखना चाहते हैं, पहले भी रखे थे लेकिन फिर भी रखना चाहते हैं, रखे थे। आप इनके चंगुल से निकले, गिरोह से निकले, दुनिया देखे, लोग पसंद करते हैं, आपकी काबिलियत का एहसास हुआ। वरना आपके काम के नंबर यही देते रहते हैं कि इसको थोड़ा अच्छा कर लो, अभी उतना अच्छा से नहीं हुआ। दुनिया तारीफ करेगी लेकिन उसमें कहाँ पे खोट निकालना है, कैसे खोट निकालना है, कैसे आपको गिराना है, कैसे आपको डिमोटिवेट करना है, आपको कैसे हॉपलेस करना है, कैसे रुलाना है, ये इनका मतलब होता था। अभी भी यही है इनका, अभी भी डेविल वाला नेचर है, ऑब्सेशन नेचर है, कंट्रोलिंग नेचर है। अच्छे इरादे नहीं है इनके, अभी भी अच्छे इरादे नहीं है। इसकी वजह से रिश्ते जो है खराब हुआ है आप लोगों का। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स था, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है। वहाँ पे था, नहीं वॉन्ड्स ही तो है यहाँ भी, क्या बात है भाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिवर्स क्यों आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स क्यों आया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओ गॉड। तो इनके बहुत सारे दोस्त यार थे, फ्रेंड थे, ऑप्शंस था, और जब इसी वजह से आपको ये उतना रिस्पेक्ट नहीं दिए, रिश्ते को रिस्पेक्ट नहीं दिए, रिश्ते को नहीं समझे, आपको बांध के लटका के अटका के रखेंगे। रिश्ते में सिर्फ वन साइडेड था, आप देते रहेंगे। और ये बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टी करते थे, हिडन रहते थे, चीज़ों को कम बताते थे। कहीं से खाना खा के आएंगे, बोलेंगे यार पेट में दर्द हो रहा है, खाना नहीं खाना। या फिर कुछ ऐसा, मान लो कोई किट्टी पार्टी करके आई, कोई बाहर से मेल खाना खा के आया, दोनों चीज़ें हो सकती है। वो बोलेंगे नहीं यार आज खाना नहीं खाना, आज तो ऐसा है वैसा है कैसा है। तो ये जो है काफ़ी हिडन रहते थे, रखता था, रखती थी, जो भी अपने हिसाब से ले ले। तो यहाँ पे इनके 2 दांत थे, जैसे हाथी के होते, खाने की और दिखाने की और। तो हिडन चीज़ें रखे हैं, और आप इनके लिए मरते रहते थे। और आप जो है बहुत इनको अच्छा लगता था आपको तड़पाना,
आपको सताना, आप जब इनके पीछे पीछे आते थे, आपको छोड़ के कहीं और जाते थे, आप बहुत ज़्यादा इनका इंतज़ार करते थे, पिकअप करने जाते थे, ड्रॉप करने जाते थे, इनको बड़ा मज़ा आता था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मज़ा लिया है इन चीज़ों को। तो यहाँ तो अगर हम बात करें तो आ गया है, क्या आया है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब देखेंगे कि उनका अभी कुछ क्या सोच रहे हैं, अभी प्रेजेंट समय में, सिचुएशन में उनका क्या कुछ फीलिंग्स है, क्या है। डिड दैट, खत्म। उनको पता चल गया कि उनका जो ओवर स्मार्टनेस था, उनका जो एक्स्ट्रा माइंड था, वो जो हिडन चीज़ें रखते थे, वो जो छुपा के चीज़ें रखते थे, वो जो आपको बार बार रुलाए थे, तो आप निकल गए। आप स्लोली 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 बहुत स्ट्रांग होते गए, और स्ट्रांग होते 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 इतना स्ट्रांग हो गए कि आप उनको पीछे छोड़ दिए। ठीक है, पीछे छोड़ दिए, डेथ हो गया। सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा, स्कॉर्पियो है यहाँ पे ये। अब इनको ये लग रहा है कि यार ये तो क्या ही हो गया। ठीक है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग जैसा सिचुएशन यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। डेथ मतलब डेथ, तो खात्मा हो चुका है। घमंड पता चल रहा है। और बताएं, और क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पेज ऑफ कप्स, फीलिंग्स जब खत्म हो गया, जब आप चले गए, निकल गए, डेविल को पहचान लिए, डेविल वाली नेचर को पहचान लिए, तो इनको अब जो है महसूस हो रहा है कि आप क्या क्या दिए थे, कैसे खड़े रहते थे, कैसे आप प्रोवाइडर थे, कैसे आप प्यार करते थे, कैसे आप करुणा से भरे हुए थे, माया मोह ममता से भरे हुए थे, कैसे इनके झूठ को भी आप सच मान लेते थे, कैसे इनके दगाबाजी को भी आप सच मतलब सच मान लेते थे। अगर तो मतलब यहाँ पे इस तरह का चीज़ें हैं, तो अभी जो है महसूस हो रहा है घमंड, अहंकार पल पल टूट रहा है, उतर रहा है, और वास्तविकता से पाला पड़ रहा है, सच्चाई से पाला पड़ रहा है। और तो इनके पास किसी भी तरह का ऑप्शंस था, किसी भी तरह का आपको छोड़ के गए थे, तो इनको ये लग रहा है कि इन्होंने ही आपको धोखा देते 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 थोड़ा थोड़ा करते 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 निकालते निकालते कब अपने ज़िंदगी से निकाल दिए पता ही नहीं चला। जब आप नहीं हैं, मुड़ के देख रहे हैं आप नहीं हैं, आप अवेलेबल नहीं है, तो इनको वो पल याद आ रहा है जिस पल में आप इनके लिए 24/7 खड़ा रहते थे। जब प्यार किए थे, इनको लगता था कि किसी भी तरह का नेगेटिविटी था, अगर स्पेल वर्क था, यहाँ डेथ है, हैंगमैन है, तो हो सकता है 5 ऑफ कप्स है, रिवर्स में है ये कार्ड, और डेविल है, तो हो सकता है बहुत लोग स्पेल वर्क अभी होगा। तो इनको लगता था कि अरे ये तो मेरा स्पेल वर्क का कमाल है, अरे ये तो मेरा मंत्रा चैंटिंग का कमाल है, अरे मेरा ये तो एनर्जी का कमाल है, पूरी लाइफ इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको क्या पता चलेगा। अगर पता भी चल गया तो दिमाग घुमा देंगे, फिर से ले आएंगे, थोड़े दिन बाद फिर से खींच लेंगे, फिर से पुल कर लेंगे। तो अब जो है उन चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि यार वो तो अब वर्क नहीं कर रहा है। 10 ऑफ कप्स, क्या आपने दिया था, कैसे दिया था, कैसे समेटा था, तो सोच रहे हैं फिर से वो चीज़ आ जाए, फिर से वो पल आ जाए, फिर से वो वक्त आ जाए। और जो लोग कमिटमेंट नहीं दिए हैं, बाहर बाहर रखते थे, फैमिली का हिस्सा नहीं बनाए थे, कोई और ऑप्शंस रखते थे, तो वो लोग जो हैं शादी भी किए होंगे, मैरिज भी किए होंगे, लेकिन फैमिली के अगेंस्ट आपको भड़का के रखते थे ताकि उनकी फैमिली उनकी सच्चाई आपको बता ना दे, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के सगे नहीं होते हैं, पेरेंट्स के भी सगे नहीं होते हैं, भाई बहन के भी सगे नहीं होते हैं। आपको विलेन बना देंगे, क्योंकि खुद डेविल है, आपको विलेन बना देंगे, कब्जा करके रखेंगे। आप अगर सबसे मिलेंगे तो उनकी सच्चाई कभी ना कभी तो पता चल जाएगी, तो किसी से मिलने नहीं देंगे, अरे छोड़ो, लड़ाई झगड़ा करवा देंगे, स्पेल वर्क करवा देंगे, कुछ ऐसा एक ही बार पैसा खर्चा करके करवा देंगे, ताकि आप उनके फैमिली से, उनके लोगों से ना मिलो, ना बातें करो, एकांत में ना मिलो, और मिलोगे तो क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें हो रही है, उनकी जो कान जो है आपकी तरफ लगे रहेंगे और इंफॉर्मेशन जुटाते रहेंगे। ऐसे कोई बंदे हैं। तो पेज ऑफ, अभी देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ सोच रहे हैं, और क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। बताएं यूनिवर्स कि जो जिनके लिए भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, वो पर्सन क्या कुछ महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताएं क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। महसूस तो यही कर रहे हैं कि सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए हैं, जो इनका मौज मस्ती करना था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना था, जो घोस्टेड पर्सन थे, जो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिए थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, ये तमाम चीज़ें जो है इनको इस तरह से लटका के ला के रख दिया। अब इनकी वैल्यू नहीं है, इनकी इज्जत नहीं है, इनकी रिस्पेक्ट नहीं है रिश्ते में, आपके नज़रों में, तो वो सब चीज़ें जो है ये सोच रहे हैं।
वही कार्ड आया, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि आप आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सोच से भी बढ़ना चाहते हैं, महसूस भी कर रहे हैं, एनर्जी से भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स है, एक सर्कल इनका पूरा हुआ है आपके साथ में। जो भी रिश्ता नाता था, जिस भी तरह का था, पास्ट लाइफ थे, कार्मिक थे, जो भी आपका रिश्ता नाता था, जो भी चीज़ें था, आपका एक सर्कल पूरा हुआ है। आप डिटैच हो रहे हैं और ये जो है आपसे अटैच हो रहे हैं। तो इनका लेना देना होता क्या है कि जब उनका था तो आप दे रहे थे, आप प्रोवाइडर थे, आप देने वाले थे, आप गिवर थे। और जब देते 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 जब खत्म हो गया तो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल होने के बाद क्या होता है, फिर जब आप उसके तरफ नहीं जाएंगे, उनके तरफ नहीं जाएंगे, वो जब खींचेंगे तो आप उतना भागेंगे। वही ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क तब तक काम करता रहेगा जब तक आपका कार्मा नहीं है। जैसे कार्मा खत्म, बड़े बड़े एनर्जी, बड़े बड़े ब्लैकमेल, बड़े बड़े ब्लैक मैजिक सब खत्म हो जाते हैं। क्यों? कार्मा वहीं तक का था। ठीक है। तो अब जो इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ देना चाहिए, लेकिन इस रिलेशनशिप में अब आप पावर में आ रहे हैं, अब आप फीलिंग से स्ट्रांग हो रहे हैं, माइंड से स्ट्रांग हो रहे हैं, डिसीजन समझ में आ रहा है। बहुत सारा धोखा खाए हैं, ऊपर अप एंड डाउन्स लाइफ में देखे हैं, तो आपको सब चीज़ें समझ में आ रहा है और आप जो हैं इनको समझ पा रहे हैं। और इनकी हर समय एक्टिविटी आपके ऊपर है। कोई भी काम आप करो, अंदर बाहर कहीं पे भी, तो एस्पायर कर रहे हैं आपको, देख रहे हैं आपको। और देखें कि उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। ये तो उनका फीलिंग्स था। दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में चल रहा है इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, लेन देन बराबर का नहीं हुआ है। 6 ऑफ कप्स से बिल्कुल लेन देन यहाँ पे नहीं हुआ है। तो सोच रहे हैं कि यहाँ पे लेन देन जो है होना चाहिए और इक्वलाइजेशन करने की सोच रहे हैं, जो भी आपके माइंड में पर्सन है। और 4 ऑफ कप्स, आप उतना भाग रहे हो, आप जो है अब उनके साथ नहीं जाना चाहते हो, आप निकल रहे हो। आपको पता है कि वहाँ सिर्फ पेन ही मिला है। झूठ जो भी इन्होंने प्रॉमिस किए हैं, कमिटमेंट किए हैं, पूरा नहीं किए हैं। कप्स बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, वाटर शाइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी बहुत है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की जो एनर्जी है बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पे है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो आप निकल रहे हैं, वो आपके तरफ आ रहे हैं। आप अकेले जीना सीख लिए हैं, अकेले प्यार करना सीख लिए हैं, अकेले रहना सीख लिए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल जो है ये सोच रहे हैं आप मान जाओ, वापस आ जाओ। और आप जो है अपनी पावर, अपना तेवर दिखा रहे हैं। कल तक ये जहाँ खड़े थे वहाँ आप खड़े हो गए। कल तक ये आपकी नहीं सुनते थे। आप कहाँ आते हैं, जाते हैं, किससे उठते हैं, बैठते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या कुछ करते थे, सारा आपका इन्फॉर्मेशन लेते थे। डेविल वाला नेचर है, चीज़ें पता चल गई है। आप एकदम सामने रहें, पीछे रहें, दूर रहें। बहुत लोग एक ही घर में है, पास में है, लेकिन आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बहुत लोग नो कांटेक्ट में है, बहुत लोग लेस कांटेक्ट में है, लेकिन फीलिंग्स के तौर पे एक घर में भी रह रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है? तो अब जो है अपना बात रखना, अपना हक लेना आपको आ गया है। इससे आपके जो पर्सन है भयभीत हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है सब खत्म हो चुका है और आप जैसा व्यक्ति उनको मिलेगा भी नहीं जल्दी से। उनको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए बोले ना बहुत लोगों के लड़ाई झगड़ा हो चुका है, नो कांटेक्ट है, कांटेक्ट है, जैसा भी सिचुएशन है, पास में है, एक घर में है, दूर है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोगों ने तो अपने पार्टनर से पैसे वैसे लेना देना भी छोड़ दिया है, बंद कर दिया है। चलो तुम्हारा हिस्सा नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी, निकलो यहाँ से, जाओ। मैं जान है तो जहान है, पैसे वैसे चीज़ें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप जो है बिल्कुल एकदम अलग थलग होते हुए, एकांत में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो है इनके पैर के नीचे से ज़मीन सरक रही है। दिमाग बहुत लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, चीज़ें रियलाइजेशन कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो इनके पास में हमेशा हमेशा से ऑप्शंस रहे हैं। ये चीज़ें आप लोगों के लाइफ में जो बिगाड़ा किया है, इनको लगता था ये चूज करें या ये चूज करें, येलो चूज करें या रेड चूज करें, कौन सा मेरे लिए अच्छा है। तो आज तक ये चूज ही नहीं कर पाए, हैंग रहे। इनका जो आदत था लटकाने, अटकाने, भटकाने वाला, दोनों तरफ चाहिए था, दोनों चीज़ चाहिए था, और बार बार ये चीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक चला है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये आप लोगों का खींच के चला है, जिसकी वजह से जो है चीज़ें जो है यहाँ पे ख़राब हुई है। और चीज़ें जो है एक रोड पे नहीं है, एक नहीं है। देखिए
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने जॉब पे, कैरियर पे फोकस करने लगे हैं, अपने पावर को समझने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कितने बार भी आप इनको चांस दिए हैं, जितने बार भी मौका दिए हैं, घूम फिर के उसी चीज़ को जो है ये वहीं आ जाते हैं, वहीं करते हैं, वही चीज़ें जो है ये छोड़ते नहीं हैं, हटते नहीं हैं, आदत से लाचार हैं। तो आप सोचे कि क्यों ना हम ही हट जाएं, क्यों ना हम ही निकल जाएं, और जो है आप निकल के जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये ऐसा है तो हम देखेंगे कि इनका अंदर की छुपी हुई भावना क्या है, हिडन फीलिंग्स इनकी क्या है। चलो आज हम देखेंगे कि इनके हिडन फीलिंग्स क्या कुछ है, छुपी हुई भावना क्या है ना। ऐसे पर्सन जो ऑप्शंस रखे थे, चूज नहीं कर पाए, सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाए, आपको भी रखना चाहते थे, उनको भी रखना चाहते थे, और अभी तो आप तो नहीं है उनके लाइफ में, दूसरा कोई है या चला गया, क्योंकि इनको पछतावा है, उसी चीज़ को कंटिन्यू करते आए हैं, सोच ही नहीं पाए, छोड़ ही नहीं पाए। आप कभी खत्म हो जाओगे नहीं सोचे, क्योंकि डेविल वाली एनर्जी है। बांध के रखना, पकड़ के रखना, जकड़ के रखना, कंट्रोल करना इनका जो हैबिट में था, ये इनका साथ छोड़ देगा। या ये चीज़ कोई भी स्पेल वर्क था, किसी भी तरह का चीज़ें थी, ये एक दिन वर्क नहीं करेगा, ऐसा इन्होंने नहीं सोचा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उस पर्सन, जो भी पर्सन यहाँ तक आए हैं, डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, जो उनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की हिडन फीलिंग्स व्यूवर्स के लिए क्या है, कलेक्टिव्स के लिए क्या है, सब्सक्राइबर्स के लिए क्या है। प्लीज मुझे गाइड करें यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, उनकी सही सच्ची फीलिंग्स दें ताकि मैं बता। इतने सारे, चलो देखते हैं। I have my own choice and life expectations you never care about it. आप, उनको लगता है कि आपने जो है उनके जो भी चॉइस था, जो भी चीज़ें थी, जो भी उनके एक्सपेक्टेशन थे, जो भी उनके सपने थे, आप उनको पूरा नहीं किए हैं। तो केयर नहीं किए, सोचे नहीं उसके बारे में, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी नहीं बनाए। उनको शायद बहुत लोगों को पता होगा कि हमारा ऑप्शंस कहीं और है, बता के रखे होंगे। बहुत लोग बहुत बेशरम होते हैं, डेविल है, और कुछ लोग जो हैं नहीं बताए होंगे। तो कुछ दिमाग में चल रहा है कि जब मिलेंगे तो इस तरह का सिनारियो रखेंगे, क्योंकि चीज़ें तो डेथ हो गई है, ख़त्म हो गया है। तो अगर बात करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे? तो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे हाँ आप क्यों आए हो, क्या बात है? तो बोलेंगे यार तुमने ही तो ऐसा किया था। मतलब फिर से वही ब्लेम गेमिंग, फिर से वही डेविल एनर्जी है। आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट यू ऑलवेज एंड वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई एक्चुअल गोल। तो अब जो है आपके बारे में जो है, जब भी कभी भी ये सोचते हैं, सोचना शुरू करते हैं, तो इनका जो एक्चुअल गोल है, पता नहीं बंदा बंदी का गोल क्या है। तो गोल पूरा कर लो यार, रिलेशनशिप में क्यों आते हो? तो आप वहाँ से ये क्या हो जाता है, भटक जाते हैं। ठीक है, तो फिर से स्टार्ट किए हैं सोचना, तो अपने गोल को संभालो, फिर से क्यों स्टार्ट किए हो? तो जब जब ये आपके ऊपर सोचते हैं, आपके ऊपर आते हैं, आपके ऊपर फोकस करते हैं, इनका कुछ ऐसा चीज़ होगा जो काली क्रिया होगा, गंदी क्रिया होगा, आपकी वाइट एनर्जी है, रोकती है, टोकती है, डिस्टर्ब कर देती है, इनको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, इनका मन नहीं लगता है फिर वहाँ पे, इसीलिए आपसे दूर भागते हैं। तो मे भी इनका अगर डेविल वाला नेचर है तो आपका एंजल वाला एनर्जी होगा आपके अंदर। तो डेविल एनर्जी और मतलब आपका एंजल एनर्जी के बीच में बैलेंस नहीं बनता है। अगर तो ये सोचेंगे कि हम बैलेंस बनाएं तो बैलेंस कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं। आई एम नॉट लॉयल टू वर्ड्स यू, देखो गिल्ट इज मेकिंग मी अवे, टेकिंग मी अवे। तो आप जो है देखो खुद ही कर रहे हैं, है ना। तो ये बता रहे हैं कि ये लॉयल कभी भी नहीं रहे हैं आपके तरफ, कभी भी वफादार नहीं रहे हैं आपके तरफ। इनकी गिल्टी जो है अब दूर लेके जा रही है इनको। तो आप जब इनको छोड़ के चले गए, डेथ ऐसे नहीं हुआ, रिश्ता जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ऐसे ही ख़त्म नहीं हुआ है। आई नो माई मिस्टेक, तो उनको सब कुछ पता है, क्योंकि करने वाले वही हैं, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी से किए हैं। ठीक है, तो आई नो माई मिस्टेक बट सॉरी दिस टाइम आई वॉन्ट एक्सेप्ट देम बिकॉज ऑफ माई ईगो। तो ईगो जो है भाई, ईगो, घमंड, अहंकार तो अच्छे अच्छे लोगों को खराब कर देता है। इनको पता है कि इन्होंने क्या क्या कांड किए हैं, क्या क्या प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी बनाए हैं, कहाँ गिराए हैं, कहाँ सताए हैं, कहाँ तड़पाए हैं। तभी तो आप भी इनको रगड़ रहे हो ना, तभी तो आप इनको नहीं पूछ रहे हो, तभी तो आप जा रहे हो। तो उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ईगो बीच में आ रहा है।
ये सॉरी नहीं बोल सकते हैं, सॉरी बुलवाएंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे। इनके डिक्शनरी में सॉरी नहीं है, इनके डिक्शनरी में गलती को स्वीकार करना नहीं है, हारना नहीं है। तो जिन लोगों के अंदर ये सब चीज़ नहीं होता है वो डेविल ही होते हैं। जो लोग अपनी गलती को स्वीकार कर ले, जो लोग अपने हार को स्वीकार कर ले, जो लोग अंदर से चलो यार कुछ नहीं, हार गए तो क्या हुआ, एक लेसन तो मिला, तो कि ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो आप देखो सबसे ज़्यादा जो हारने वाले लोग होते हैं ना, वो बिजनेसमैन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। हारते हैं फिर उसको सुधारते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, हारते स्वीकार करते हैं। और जो लोग अकड़ू लोग होते हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग भी है, जहाँ रिसर्चर है, कितना बार रिसर्च करते हैं, हारते हैं, स्वीकारते हैं, फिर उस गलती को हटाते हैं, फिर उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का दुनिया में भी लोग हैं, जो लोग हार को स्वीकार कर लेते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं, और जो लोग नहीं स्वीकार करते हैं उनकी रिश्ता जो होती है टाइम टाइम फिस हो जाती है। ठीक है, तो देखेंगे माई सोल इज कनेक्टेड विथ यू इवन आई एम अवे। तो ये दूर जा रहे हैं, दूर जा चुके हैं। जैसे कि आप देखिए, आप दूर जा रहे हैं इनसे, लेकिन ये दूर से देख रहे हैं क्योंकि इनका सोल कनेक्टेड है, आ नहीं सकते हैं। काफ़ी जो है ब्लफबाजी किए हैं, गेम खेले हैं, तो कैसे आएंगे आपके पास में, तो मजबूरी है दूर जाना इनको। और कुछ है बताएं यूनिवर्स, और किस टाइप का है मैसेजेस, एक दो और दे दीजिए मुझे। इतना चलो। तो ये फोकस कर रहे हैं किसी और सीरियस इशू पे। तो इस समय चाहते हैं कि आप जो है लड़ाई मत करो, इनको सपोर्ट करो। आई एम नाउ फोकस्ड ऑन सम सीरियस इशू, नीड योर सपोर्ट नॉट फाइट। तो किसी चीज़ पे कहीं फोकस कर रहे हैं, गलत है सही है, क्योंकि मैंने क्या बोली, इनका अगर डेविल वाला नेचर है तो आपका एंजेलिक पावर है। जब ये आपके पास आते हैं तो इनकी अच्छी एनर्जी अगर इनके पास जाएगी तो गंदे काम कर नहीं पाएंगे। तो इस समय सोच रहे हैं कि भाई हम जो भी काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा सुल्टा जो भी खराब काम करने दो, सपोर्ट करो, लड़ाई मत करो, वेट करो, है ना। वेटिंग वाले मोड में आपको रखना चाहते हैं। आई स्टिल वॉन्ट यू टू बी माई लव फॉर एवर। उसके बाद कहना चाहते हैं कि भाई आपको हमेशा के लिए, अभी भी आपको हमेशा के लिए अपने लाइफ में लाएंगे, प्यार करेंगे, ब्ला 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 ब्ला। लक्षण तो नज़र नहीं आ रहे हैं, बट अंदर चल रहा है, इनके अंदर जो है हिडन फीलिंग्स है, अंदर चल रहा है। ट्रस्ट एंड लव आर टू पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट ऑफ बोथ। तो कहना चाहते हैं कि प्यार जो होता है, विश्वास जो होता है, ये रिलेशनशिप के दो मतलब पिलर होते हैं। उसी के ऊपर जो है जैसे मकान टिकते हैं, जैसे फाउंडेशन जो है, तो बता रहे हैं जैसे कॉइन्स होता है हेड एंड टेल्स, तो दो पहलू होते हैं, दोनों में से एक को हटा दो तो चीज़ें जो है बेकार हो जाएंगे। वो ना घर रहेगा, ना रिश्ता रहेगा, ना चीज़ें हैं। तो दो पिलर है जिसमें कि वो बोल रहे हैं हम लोगों ने खो दिया है, खोया इन्होंने खुद है, बकवासगिरी खुद की है, गंदगी खुद मचाए हैं, और कहते हैं कि वी लॉस्ट बोथ, हमने खोया है। ये नहीं बोल रहे हैं आई लॉस्ट, कह रहे हैं वी लॉस्ट, तो हमने खोया है। ठीक है, तो इनका डिजायर जो है आपसे हटके हैं, बहुत ज़्यादा है, बड़ा है। तो कहना चाहते हैं माई डिजायर आर ग्रेटर देन दिस रिलेशन। तो इस रिलेशन से ज़्यादा है, सो एक्सक्यूज मी। तो कुछ भी इनका कुछ बड़ा सपना है, बड़ा कुछ चीज़ें हैं जो करना चाहते हैं, हिडन रखे हुए हैं, बता नहीं रहे हैं, कुछ अंदर से चल रहा है, कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हिडन चल रहा है। तो बोल रहे हैं कि जो है आप अगर चले भी जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जाने भी नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट भी पूरा नहीं कर रहे हैं, लटका के रखे हैं। तो ओवरऑल ये जो है आपके पर्सन की फीलिंग्स है। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना बनाएं। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी करें, और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे, सराउंडिंग में पॉजिटिव रहेगा, अच्छे ऑरा में रहेंगे, अच्छी एनर्जी में रहेंगे, तो अच्छी चीज़ों को आप ले पाएंगे, समझ पाएंगे, सही समय पे सही डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।